Wealth. Wife. Wife. You mean woman. वाइफ वुमेन नहीं होती क्या? होती है, लेकिन ये बात उसका पति ही याद रखे तो ज्यादा अच्छा है। अच्छे बुरे का हिसाब वो लोग रखते हैं जिनके पास हिसाब करने लायक और कुछ नहीं बचता। मेरे पास मगर बचा है मेरा घर। विमल, ये कोई वक्त है किसी से मिलने आने का? और अगर आपका मिलना इतना ही जरूरी था तो आप अकेले भी आ सकते थे। अगर मुझे अकेले आना होता तो मुझे शादी करने की क्या जरूरत थी? भाई जरूरतें पूरी होती रहे तो फिर कोई मुश्किल ही कहाँ है। गुड इवनिंग विमल। गुड इवनिंग सर। सर मीट माय वाइफ रीटा सर। ओके। हेलो रीटा जी। आई होप यू आर कंफर्टेबल हियर। जी। भाई बैठिए। बैठो विमल। थैंक यू सर। सर ये बैग। विमल ये बैग तुम अंदर रखवा दो। जी सर। और ये बोतल। रीटा जी आप। जी। अब नो प्रॉब्लम सर। सर मैं बोतल यहीं रखे देता हूँ। भाई विमल तुम्हारे पेपर शायद सक्सेना अपने घर लेकर गया। आप तो जानते हैं इन क्लर्क लोगों को, जब तक इनके सिर पर ना खड़ा हुआ जाए ये लोग कोई काम नहीं करते। सर अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं अभी उनके पास जाकर पेपर्स रेडी करवा लेता हूँ। वो क्या है ना सर कि कल उन पेपर्स की मुझे सख्त जरूरत है। काफी तेज आदमी है, वक्त की कीमत जानते हो। खैर वक्त भी तुम्हें तुम्हारी कीमत जरूर अदा करेगा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। मैं चलता हूँ सर। हाँ? जरूर। रीटा तुम कहाँ जा रही? तुम यहाँ बैठो, मैं अभी गया और अभी आया। लेकिन मैं यहाँ अकेली। रीटा तुम यहाँ अकेली नहीं हो, सर है ना तुम्हारे साथ। बी कंफर्टेबल। ओके सर, बाय, टेक केयर। जरूर विमल। घबराइए मत रीटा जी, कल एक नया आसमान आपके पति की मुट्ठी में होगा। एयरलाइंस का टेंडर पास करा लिया उसने। रिश्तों को यूज करना जानता है, बहुत ऊपर जाएगा। लकी फेलो। भाई ऐसी बीवी हर किसी को मिलती भी तो नहीं। लेंगे आप? नो थैंक्स। रीटा जी बीवियां दो किस्म की होती हैं। एक तो वो जो पतिव्रता होती है और दूसरी वो जो सचमुच अपने पति से प्यार करती है, जैसे आप। अब देखिए ना कितनी सादगी से अपना एक मुट्ठी आसमान देकर आपने पूरा एक स्वर्ग अपने पति के नाम लिखवा लिया। वो क्या इसलिए मुझे यहाँ लेकर आए? कम ऑन रीटा जी, अब ये मत कहिए कि आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। वो होते कौन है मेरी तरफ से कोई भी फैसला करने वाले? किसको पल में सौंप दिया जीवन, वही कराए मेरा चीरहरण। जान से बढ़कर है मेरा सम्मान, छूने न तो मुट्ठी भर आसमान। नहीं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मेरा आसमान मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मेरा आसमान मुट्ठी भरी सही, लेकिन मेरा है और मेरा ही रहेगा। मुट्ठी भर आसमान, मुट्ठी भर आसमान। एक टुकड़ा धूप मिल जाए, चांदनी राहों में खिल जाए। अपनी खुशी
लोकसभा के स्थानीय चुनावों की मतगणना का कार्य सरगर्मी से चालू है। अब तक प्राप्त हुए समाचार भारी उलटफेर की ओर इशारा कर रहे हैं। पिछले 2 चुनावों से सांसद रही सत्तारूढ़ पार्टी की सुश्री वैशाली सिंह इस बार अप्रत्याशित रूप से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय उम्मीदवार भैरवनाथ शास्त्री से 3,537 वोटों से पिछड़ रही है। मतगणना के क्या है ये? What's all this? टिन है और वो भी खाली, मगर यदि आप चाहें तो आपके लिए इसे भरवा सकते हैं। Shut up and behave yourself. ये क्या है? हाँ? सिगरेट पी रहे हो तुम? शोर शराबा हो रहा है यहाँ पर। Do you all know where you all are? वैसे तुम हो कौन मीठा दिल? I mean sweetheart, sweetheart. वैसे आप सबकी जानकारी के लिए मैं ये बता देना चाहती हूँ कि मेरा नाम है सविता शर्मा, लेक्चरर फिलॉसफी। Sorry ma'am, I'm very really sorry. Ma'am, we are really very sorry. Keep quiet. What is this? क्यों शोर मचा रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं मैम, वो एक्चुअली हम यहाँ खामोशी से शोर मचा रहे थे कि अचानक ये गुल ना जाने कहाँ से यहाँ आकर खिल गया। मैम ये लोग एक सब मिनट। I know. सिगरेट फेंको। I said सिगरेट फेंक दो। आप लोग एक बात जानते हैं ना, ये जगह सिर्फ स्टाफ मेंबर्स के लिए है। जानते हैं कि नहीं? मैम हम तो जानते हैं, लेकिन शायद आप ये नहीं जानती हैं कि Shut up! Get out from here! I said get out! मैम, आप ये तो जानती हैं ना कि आप किससे बात कर रही हैं? ये रिचा है, रिचा, जिसकी मम्मी की वजह से आप आज तक इस कॉलेज में टिकी हुई हैं। Shut up! Mind your language. वैसे इसकी मम्मी ने कोई एहसान नहीं किया मेरे ऊपर। सब लोग जानते हैं एडमिशन के समय डोनेशन के पैसे किसकी जेब में जाते हैं। मैम, कूल डाउन। रिचा, मेरे साथ ऊंची जुबान में बात करने की हिम्मत मत करना। तुम्हारी मम्मी की पावर खत्म हो चुकी है। और वैसे अंदर की बात तो ये है कि शायद इनकी मम्मी इलेक्शन हार चुकी है। नाउ गेट आउट। सुना नहीं? बाहर जाओ। आई एम नॉट सॉरी मैम, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि भगवान ने मेरी माँ की बात ना मानी। गॉड इज नॉट डेड, गॉड इज ऑलवेज विथ माई मदर। ओम गणानां त्वा गणपति घुंघवामहे प्रियणां त्वा प्रियपति घुंघवामहे निधिनां त्वा निधिपति घुंघवामहे। ओम वसो ममयाहं जनिगर्भत्वं जसि गर्भधम्म स्वाहा। ओम पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुंग शांति शांतिरेव सामा शांतिरेधे। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धात्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। वैशाली सिंह जी जिंदाबाद, वैशाली सिंह जी जिंदाबाद, वैशाली सिंह जी जिंदाबाद। प्लीज इनसे कहिए नारेबाजी बंद करें। हम यहाँ ईश्वर का आवाहन कर रहे हैं और हमें कोई विघ्न नहीं चाहिए, प्लीज। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हमने अभी तो कहा हम ईश्वर का आवाहन कर रहे हैं और आप हमारे पाँव छू रहे हैं। प्लीज कम से कम आज तो रहने दीजिए। जब मैडम ने मना किया तो पीछे हटिए ना, हटिए हटिए।
क्या करें मैडम, ये लोग ऐसे मानते नहीं हैं। रघुनाथ क्या कर रहे हो? मैंने दरबार में पहले ही माथा टेक दिया था मैडम। क्या करें, आदत तो पड़ गया। वैशाली जी, मैं दिनेश राज, दैनिक धमाका से। वैसे तो संसदीय चुनाव में आपका यह तीसरा मौका है, लेकिन सुना है इस बार कांटे की टक्कर है। इसके बारे में आप क्या कहती हैं? अरे भैया देखो, कांटे और सुई का हिसाब आप रखिए, जीत मैडम की ही होगी। और जब ये मंत्री बन जाए ना, तब आइएगा इंटरव्यू लेने के लिए। रघुनाथ कहिए, क्या कहना है आपको? सॉरी मैडम, आप पहले पूजा कर लीजिए, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। नहीं, इट्स ओके, इट्स फाइन। आइए, मैं आपसे बात करती हूँ। चलिए। बैठिए। सुना है जब से काउंटिंग शुरू हुई है, तब से आपकी जीत के लिए घर में यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। जीत के लिए ही सही, लेकिन ईश्वर का नाम लेना कोई गुनाह तो नहीं है। लेकिन आपको लगता नहीं कि मैडम हाँ बोलो रघुनाथ, कहो। मैडम, लगता है इस बार सीट हाथ से निकल गई। काउंटिंग खत्म हो गई क्या? नहीं मैडम, आखिरी राउंड चल रहा है। वो कमीना शास्त्री रघुनाथ कह रहा था कि वैशाली जी से कहिएगा कि हमें उनसे सहानुभूति है। विनोद कहाँ है? काउंटिंग में। मैडम, इसकी उम्मीद तो आपको हरगिज नहीं होगी। वेल जेंटलमैन, ये लोकतंत्र है। अगर जनता का यही आदेश है तो यही सही। लेकिन मैडम, इससे आपके मंत्री बनने का सपने का क्या होगा? मेरा तो बस एक ही सपना है, और वो है जनसेवा। फिर चाहे मैं संसद में रहूं या संसद के बाहर, इसे कोई तोड़ नहीं। अरे डकैतों के खानदान से हैं शास्त्री। रघुनाथ, ऐसे लोग अगर संसद में जाएंगे तो देश का क्या हाल होगा? देखिएगा, अगले साल फिर चुनाव होगा। मैडम की जीत सुनिश्चित है। वेल जेंटलमैन, you'll have to excuse me now. हेलो विनोद, मैंने तुमसे कहा था ना। और हाँ, हर्षवर्धन को कांटेक्ट कर लेना। अब मुझे यज्ञ में जाना चाहिए, मैं जा रही हूँ। ओके, बाय बाय। Yes, Dad. Morning. Yeah, I'm fine. अरे नहीं, उन्हें बोलिए 2 करोड़ से कम नहीं है। Dad, मैं अकाउंट से चेक कर रहा हूँ। Finally 2.5 crores. Okay? Bye, Dad. See ya. Yes, come in. Sir. Good. Very good. अब एक काम कीजिए, इसके साथ मेरे नाम का स्लिप डाल दीजिएगा। माननीय वैशाली सिंह जी की शानदार जीत की खुशी में। सर धन्यवाद। मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वैशाली जी। जरूरत तो पड़ेगी माय बॉय। बस स्लिप बदलनी पड़ेगी आपको। वैशाली सिंह के बदले शास्त्री जी का नाम डाल दीजिएगा। लेकिन गुलदस्ता तो भेजना ही पड़ेगा, चाहे पुराने दोस्तों के खातिर या नए दोस्त बनाने के लिए। वैसे दोनों कैंप से पैसे भेज दिए थे आपने? जी सर, शास्त्री जी के लोग तो मिठाइयाँ खरीद रहे होंगे। हाँ, शास्त्री जी के लोग तो मिठाइयाँ खरीद रहे होंगे, और वैशाली सिंह के पोलिंग ऑफिसर्स। विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति शांति रेव सामा शांति रे ओम पवित्र पवित्रो सर्वास्तांगतो विवाजन्मास पुंडरीकाक्षं बभ्यंत्रः शुचिः अवसागमिन् भद्रं कर यत्राजसक्राजसन्तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिक्तः ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धात्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः क्षरश्नमिस्वस्तनो बृहस्पतिर्धातुः प्रदस्वा मरुतः
प्रश्न मातरा शुभम यावानो विदथे सुजग्मयाग्निजुवा मनमासूर चक्षु विश्वनो देवा अवसागमिन्न भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाच वीर्यजत्रा स्तररङ्गैतुष्ट्वा कुङ्गसस्तनु विभर्ते महि देवी तं विधाय सतमिन्नो सरदो यन्ति देवा यत्रा जसक्राजसन्तनूना। सासू माँ को जरा ऊपर भेजो, मुझे जरूरी बात करनी है। इस तरह बीच एक से उठाना अच्छा होगा क्या? श्रीमती, मैंने जितना कहा उतना करो। क्या गलत है और क्या सही उसकी फिक्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं। जाओ जाके कहो कि मैं बैठक में बैठा हूँ। मुझसे नहीं होगा। ओम इदम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम इदम सूर्याय नमः स्वाहा। बहुत जरूरी बात करनी है। इस वक्त मैं यज्ञ कर रही हूँ। इस वक्त यज्ञ को छोड़िए, ऊपर चलिए, बहुत जरूरी बात है। भौमाय नमः स्वाहा, ओम भौमाय नमः बुद्धाय स्वाहा, ओम बुद्धाय नमः बृहस्पतये स्वाहा, ओम बृहस्पतये नमः ओम शुक्राय स्वाहा, ओम शुक्राय नमः ओम शनैश्चराय नमः स्वाहा, ओम शनैश्चराय नमः। विनोद, विनोद, ये सब क्या है बेटा? तुम्हें पता है ना यज्ञ से उठकर आना कितना अशुभ होता है। और तुम... अशुभ होता है पर तब नहीं जब यज्ञ का मकसद पूरा हो चुका हो। हमारा काम तो बन चुका है। क्या? आप जल्दी से दिल्ली फोन लगाइए, क्योंकि इस बार भी हमारी जीत फिर से हो गई है। सच? बाय गॉड, बिल्कुल सच। अब आप सोच क्या रही हैं? दिल्ली फोन लगाइए। लगातार तीसरी बार जीतने की वजह से आपका मंत्री पद पर हक पक्का है। विनोद, विनोद, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सब सच है। सासू माँ, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा था। उम्मीद भी नहीं थी कि मिश्रा जैसा सिक्का इतनी सी कीमत पर चल जाएगा। तो क्या वो मान गया? हाँ सासू माँ, वो मान गया। मिश्रा बहुत दूर की कौड़ी लाया है। वैलिड फोटो को इनवैलिड करना तो कोई उससे सीखे। सच कहता हूं सासू माँ, उसने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया उसने। मिश्रा जैसे लोगों की वफादारी और हर्षवर्धन का पैसा और हमारा दिमाग, अगर ये तीनों चीजें एक साथ हों तो जीत निश्चित ही थी। फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता हार का। सच सासू माँ, अब तो जश्न का टाइम है, जश्न का। मिस सविता, गलती आपकी थी, गलती मेरी थी। चलिए सॉरी बोलिए। जी? जी नहीं, सॉरी बोलिए। रिचा बेटा, आई एम रियली वेरी सॉरी। एक्चुअली मुझे आप लोगों को स्टाफ रूम से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। अब वैसे वो स्टाफ रूम रह भी कहाँ गया है? अब तो वो यूथ फेडरेशन का ऑफिस है ना। कॉमन सी बात है, अब आप लोग वहां नहीं बैठेंगे तो और कहाँ बैठेंगे? ये आप क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आपसे कहा है ना, आप इन्हें सॉरी कहिए और जाइए यहां से। ये मुझसे नहीं होगा। रिचा बेटा, अगर आप कहो तो इस गुस्ताख टीचर का पहला दिन आखिरी दिन हो सकता है इस कॉलेज में। नो मैम, इट्स ओके। सो नाइस ऑफ यू, बहुत अच्छी लड़की हैं आप। रिचा बेटा, आप अपनी मम्मी को हमारी तरफ से बधाई दीजिएगा। वैशाली सिंह जी जिंदाबाद, 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 वैशाली सिंह जी। एक टुकड़ा धूप मिल जाए, काली रात में चांद खिल जाए, अपनी खुशी के लिए
आकाशवाणी। अब आप सुनिए समीर श्रीवास्तव से आज के मुख्य समाचार। चुनावी समर के अधिकतर परिणाम अब सामने आ चुके हैं। सबकी निगाहें अब केंद्रीय मंत्रिमंडल के गठन की ओर है। मंत्रिपद की दौड़ में जिन लोगों के नाम को संपूर्ण विश्वास से लिया जा रहा है, कोई जरूरत नहीं मुझे बाहर निकलने की। तू जहाँ है ना वही रह तू। मंत्रिपद में अपने दावे को 3 गुनी और मुझे भी नहीं रहना यहाँ पे। वैशाली से अपनी शानदार जीत का सारा नहीं करनी है मुझे कोई नौकरी। कायरो और बुज़दिलों के शहर में नहीं रह सकती मैं माँ। किसी पद की मोहताज नहीं। इस विजय के बाद वैशाली जी अपना अधिकतम ध्यान शिक्षा के क्षेत्र में चलने वाली विकास योजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन की ओर देना चाहती हैं। वैशाली जी देश में व्याप्त अशिक्षा को तमाम सुना माँ? हाँ? सुना तूने? क्या कहती थी तू? हाँ? क्या कहती थी? कोई भी जीते बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ? मैं भी इसी में यकीन रखती थी, लेकिन नहीं माँ, फर्क पड़ता है। जब खुद पे बीती है तो फर्क पड़ता है माँ। इस औरत की हार और जीत के बीच में मैंने ईमानदारी को दम तोड़ते देखा है माँ। झूठे घमंड के सामने मैंने सच्चाई को घुटने टेकते देखा है। और वो प्रिंसिपल कितनी बेशर्मी से अपने रंग बदल रही थी। छे! घृणा होती है मुझे ऐसे लोगों से। खाक शिक्षा देंगे ये बेरीड़ के खोखले ढांचे। अरे ऐसे लोगों के हाथ में शिक्षा ऐसी लगती है जैसे सड़क पे पड़ी हुई कोई लावारिश लाश जिस पे कोई चंद सिक्के फेंक के चला जाता है। हाँ? नहीं माँ, माँ, मैं ऐसी जगह में नहीं रह सकती, नहीं रह सकती मैं माँ। शिक्षा की लाश को कांधे देने वाली उस जमात का हिस्सा नहीं बनना चाहती मैं माँ। ये सब मर चुके हैं माँ, सब मुर्दा है, सबकी आत्माएं सड़ चुकी है, सब मुर्दा है माँ, सब मुर्दा है। माँ, माँ, क्या एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की हिम्मत रख सके? एसीपी प्रमोद कुमार रिपोर्टिंग साहब।